ठीक है जी, ये देखें जी, एग्ज़ाम्पल मैं आपको करवा रही हूँ 10.3। ये एग्ज़ाम्पल क्यों करवा रही हूँ, इस वजह से ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पहले आइडिया हो जाए कि हमने एरिया कैसे देखना है। तो हम इस वजह से ये पहले कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बता रहे हैं कि z इज़ इक्वल टू 0 एंड z इज़ इक्वल टू 1.2, यानी कि आपने क्या करना है, 0 और 1.2 के दरमियान का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये मैंने नीचे फिगर बनाई है। फिगर बना के आपने बेल शेप ऐसे कर्व बना के सबसे पहले -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी ये आपने साइन देने हैं। उसके बाद आपने दरमियान में आपने लाइन खींचनी है और उसको मीन जो हमारी सेंटर लाइन है हम इसको ज़ीरो बोल देंगे। ज़ीरो मैंने आपको बताया है क्यों हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्डाइज जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका मीन ज़ीरो होता है। z 0 तो प्लॉट हो गया है, अब हमने सोचना है कि 1.2 को हम कहाँ जो है वो प्लॉट करेंगे। तो आपको पता है कि राइट जो साइड होती है वहाँ वहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं। तो 0 से 1.2 का जो रास्ता है वो कितना है, वो थोड़ा सा होगा। तो आप अपनी सोच से, अपनी कंसिड्रेशन से आप वो लाइन खींचेंगे जी, इतना हमारे पास जी 1.2 बनता है। आप लाइन करके और लाइन लगा के आप उसको शेड कर देंगे 0 और 1.2 के दरमियान के फासले को, क्योंकि एक्चुअली हमने यही जो है वो हमने एरिया जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, 0 से 1.2 के दरमियान का एरिया, तो इस वजह से मैंने उसको शेड कर दिया है। ठीक है जी, जो शेडेड एरिया है वो हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे एरिया देखना है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एरिया हमेशा जो देखते हैं वो हम सेंटर से हम मैयर करते हैं, तब वो हमें मिलता है एरिया टेबल के अंदर। सेंटर क्या है, ज़ीरो से हम मैयर करेंगे तब ही हमें जो है वो एरिया टेबल में एरिया को देख सकेंगे। अब ये क्योंकि ऑलरेडी ही 0 से है तो इस वजह से इसमें हमें डायरेक्ट हम 1.2 के 0 में हम एरिया टेबल के अंदर देख लेंगे और जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ लिख देंगे। अब हम एरिया टेबल, कौन सा एरिया टेबल कहाँ पे है, किस तरह 1.2 के 0 में देखना है, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। अभी आप सेकंड पार्ट को अभी देख लो। अभी सिर्फ प्लॉट करना मैं आपको बताती हूँ कि 0.3849 कैसे आया। अच्छा, दूसरा पार्ट में क्या है, -0.68 से लेकर 0 तक का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। देखें मैंने नीचे देखें फिर दोबारा से वही फिगर बनाई है, 0 लिखा है और माइनस का क्योंकि z है तो ये हमारी लेफ़्ट साइड पे प्लॉट होगा और ये 0.68 जो है वो लिखा जाएगा। अच्छा जी, अब 0 और 0.68 के दरमियान जो जगह है, दरमियान का जो दोनों के दो पॉइंट्स के दरमियान का जो एरिया है हमने उसको प्लॉट कर दिया, उसको हमने ऐसे शेडेड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यही एक्चुअली एरिया है जो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो अब देखें फिर दोबारा से मैं बता रही हूँ कि क्योंकि ये एरिया जो ये पॉइंट है 0.68 का पॉइंट है, ये सेंटर से ही क्योंकि हमने मैयर करना है तो इस वजह से हमने 0.6 के 8 में डायरेक्ट टेबल के अंदर देख लेना है। इसमें हमें कुछ नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी सेंटर से हमारा हम मैयर कर रहे हैं इस पॉइंट को। ठीक है, तो एरिया आपने 0.6 के 8 में देखना है कि क्या लिखा हुआ है और हमने वो यहाँ पे लिख देना है 0.2518। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम एरिया टेबल के अंदर ये 1.2 के 0 में कैसे देखेंगे और 0.6 के 8 में कैसे देखेंगे। देखें जी, ये एरिया टेबल है। ठीक है जी, ये 380 पेज नंबर पे है, एरियाज अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, और ये 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स में है। अब आप देखें z की वैल्यूज़, देखें सामने देखें z की वैल्यूज़ आपको लाइन में पहली लाइन जो आपकी नज़र आ रही है वो z की वैल्यूज़ हैं। हमने पहले क्या करना था, 1.2 के 0 में देखना था। तो आप देखें 1.2 के ऊपर देखें 0 में क्या वैल्यू आ रही है, 0.3849, मैंने भी यही लिखी थी, तो यही इसका आंसर है। अच्छा, दूसरी मैंने कैसे, 0.6 के 8 में था ना, तो 0.6 देखें z के अंदर कहाँ पे है, वो 0.5 के बाद 0.6 है। 0.6 के इसी लाइन में आगे चलते जाएं तो आपका ऊपर देखें 8 कहाँ आ रहा है, तो 8 के नीचे देखें क्या वैल्यू आ रही है, 0.2518। ठीक है जी, तो यही वैल्यू है जो मैंने वहाँ पे लिखी हुई थी। इस तरह आपने टेबल को देखना है। ठीक है, और हम इसी तरह ही टेबल को देखते रहेंगे, मैं आपको बताती रहूँगी। ये एरिया टेबल हमें बार बार खोलना पड़ेगा, बार बार हमें खोल के हमने, क्योंकि एरिया इधर से देखना है तो हमें एरिया यहाँ से देख के फिर हमने लिखना है। ठीक है जी, तो इस पेज को आप देख लें अच्छी तरह से।
नेक्स्ट जो है वो थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि z की वैल्यू है -0.46 से लेकर 2.21 तक। अब सोचिए कि z की एक माइनस की वैल्यू है, एक पॉजिटिव की वैल्यूज़ है, ये कहाँ कहाँ प्लॉट होनी है। तो माइनस की वैल्यू तो ऑब्वियसली हमारी सेंटर की लेफ़्ट साइड पे प्लॉट होगी और पॉजिटिव जो है वैल्यू है वो सेंटर से राइट साइड पे प्लॉट होगी। ठीक है जी। तो लेफ्ट साइड पे देखिए मैंने लाइन लगाई है और मैंने लिखा है -0.46 और इस तरह राइट साइड पे मैंने लाइन लगाई है 2.21 और मैंने इस पूरे एरिया को शेड कर दिया कि क्योंकि यहाँ -0.46 से लेकर 2.21 के दरमियान का एरिया हमने फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैंने इसको शेडिड कर दिया है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने इसको कैसे लिखना, कैसे देखिए जी, मैं प्रोबेबिलिटी लिख रही हूँ P और ब्रैकेट डाल रही हूँ -0.46 से लेकर यानी कि लेस इक्वल टू फिर Z फिर लेस इक्वल टू 2.21 यानी कि इसका मतलब होता है कि Z की वैल्यू क्या है, वो -0.46 से लेकर 2.21 की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली आप फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये किसके बराबर है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था जो भी पॉइंट होता है वो सेंटर से मैयर होगा तभी हम उसको एरिया टेबल में देख सकेंगे। समझ आ रही है। तो सेंटर क्या है 0, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले -0.46 से लेकर 0 तक जाएंगे। ठीक है। फिर 0 से लेकर 2.21 तक जाएंगे कि दो एरियाज़ होंगे, दो प्रॉबिलिटीज़ आपके पास आएंगी और दोनों फिर को आप क्या करेंगे, जमा करेंगे। अब हर वक्त जमा नहीं करते, माइनस भी करने हैं, लेकिन क्योंकि हमारी शेडेड एरिया क्या है, वो क्या है, वो कह रहा है कि आप दोनों को प्लस करेंगे तभी वो एरिया आएगा। ठीक है जी, दोनों को जमा करेंगे तभी ये टोटल एरिया आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, प्रॉबिलिटी लिखेंगे कि आप क्या लिख रहे हैं कि -0.46 से लेकर आप 0 तक जाएंगे, आपने ब्रैकेट बंद कर दी। ठीक है। फिर प्लस करके फिर प्रॉबिलिटी लिखेंगे कि 0 से लेकर आप कहाँ तक जा रहे हैं, 2.21 तक, आप उसकी प्रॉबिलिटी लिखेंगे और तब ये आपके पास टोटल प्रॉबिलिटी आ जाएगी जो वो पूछ रहे हैं। ठीक है जी। तो अब 0 से क्योंकि हमने मैयर कर लिया है तो आप 0.4 के 6 में देखेंगे तो आप देखिएगा 0.1772 की वैल्यू लिखी होगी। इसी तरह आप 2.2 के 1 में देखेंगे तो 0.4864 लिखा हुआ होगा। आप इन दोनों को जमा करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। अच्छा जी, अब एक और फोर्थ पार्ट है, उसमें कहते हैं कि z आपका क्या है, वो 0.81 है और 1.94 है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान का एरिया। अब आप देख रहे होंगे दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, दोनों को ही हमने राइट साइड पे प्लॉट करना है। तो आप 0 के बाद, क्योंकि 0.81 पहले आता है तो 0.81 पहले लाइन लगाएंगे, फिर 1.94 की लाइन लगाएंगे और उनके दरमियान के एरिया को शेडेड कर देंगे। क्या मतलब है कि हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी 0.81 लेस इक्वल टू z लेस इक्वल टू 1.94 ये किसके बराबर है, यानी कि ये हमारा एरिया एक्चुअली वो पूछ रहे हैं और ये किसके बराबर होगा। अच्छा जी, फिर वही बात आ गई कि हमने सेंटर से मैयर करना है हर किसी को, हर चीज़ को। तो ये आपके पास हम देखेंगे कि सेंटर से मैक्सिमम पॉइंट क्या है और मिनिमम पॉइंट क्या है। अब देखें सेंटर से मैक्सिमम पॉइंट क्या बन रहा है, वो 1.94 बन रहा है। ठीक है जी। और सेंटर से मिनिमम पॉइंट क्या बन रहा है, वो 0.81 बन रहा है। ठीक है जी। तो आप मैक्सिमम में से मिनिमम पॉइंट को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है 0.81 और 1.94 के दरमियान वाला एरिया, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। आप क्या करेंगे, 0 से मैक्सिमम पॉइंट क्या है 1.94, मैंने लिखा क्या है, प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1.94 तक की, और माइनस करेंगे तभी ये एरिया आएगा ना। ठीक है जी। तो माइनस क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर 0.81, ठीक है, इसका एरिया जो है वो हम लिख रहे हैं। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे 8 लिखा हुआ है बेटा, मैं 1 शायद लिखना भूल गई हूँ, ये 81 है। ठीक हो गया। अब आप क्योंकि 0 से अब हर पॉइंट आ गया, अब हम आराम से इसको एरिया टेबल में देख सकते हैं। तो 1.9 के 4 में देखें क्या आता है, तो ये वाला आएगा पॉइंट 0.4738। इसी तरह 0.8 के 1 में देखें क्या है, तो 0.2910 होगा। आप माइनस कर देंगे तो ये आपका 0.1828 है। बेटा एक बात याद रखिएगा, जो प्रॉबिलिटीज़ आएंगी, आंसर जो एरिया आएंगे वो क्या होंगे, वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि प्रॉबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि प्रॉबिलिटी हमेशा 0 से 1 होती है, ये कभी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव होगी तो आपका आंसर गलत है।
ठीक है जी, तो ये पॉजिटिव ही रहना है। अच्छा जी, अब फिफ्थ पार्ट है कि टू द लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस का 0.6। अब पहले तो जी सोचे जी z इज इक्वल टू माइनस का 0.6 ये कहाँ प्लॉट करेंगे, तो ऑब्वियसली हम लेफ्ट साइड पे प्लॉट करेंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने 0 के लेफ्ट साइड पे वो लाइन लगा दी है और नीचे लिख दिया 0.6 माइनस 0.6। ठीक हो गया। और इसका लेफ्ट वाला एरिया पूछ रहे हैं। लेफ्ट वाले का क्या मतलब है कि उल्टी साइड पे जितना एरिया है, कहाँ तक ये उन्होंने नहीं बताया, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट में तो बेटा ये सारा एरिया आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया। तो ये माइनस इन्फिनिटी तक पूरा एरिया जो है वो हम शेड कर देंगे कि ये सारा एरिया एक्चुअली वो फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं हमें। ठीक है जी। तो जब लेफ़्ट कहेंगे तो लेफ़्ट लेस को कहते हैं, लेस को कहते हैं। तो z आपकी क्या वैल्यू बनेगी, लेस इक्वल टू माइनस 0.6। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली फाइंड आउट कर रहे हैं। ये किसके बराबर होगी, तो क्या बात है, वही बात है जो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप सेंटर से मैक्सिमम पॉइंट देखेंगे क्या है। तो मैक्सिमम पॉइंट क्या है, वो माइनस इन्फिनिटी है, और सेंटर से मिनिमम पॉइंट क्या है, वो 0.6 है। ठीक है जी, ऐसे ही है ना। ठीक, तो आपके पास क्या करेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, क्या मतलब 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक मैक्सिमम है, माइनस 0 से लेकर माइनस 0.6 जो है वो क्या है, वो मिनिमम पॉइंट है। तो हम ये यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। मैं माइनस वाले को, क्योंकि ये चीज़ जो होती है ये लोअर वाली साइड हम पहले लिखते हैं, अपर वाली बाद में लिखते हैं, इस वजह से मैंने ये 0 से माइनस इन्फिनिटी की बजाय मैंने माइनस इन्फिनिटी टू 0 लिखा है, और इसी तरह माइनस 0.6 से लेकर 0 तक लिखा है। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास क्योंकि सेंटर से मैयर हो गया। और माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्या बनता है, क्या प्रॉबिलिटी बनती है, मैंने पीछे बताया है आपको कि ये आधा हिस्सा है, ये 0.5 के बराबर होता है। ठीक है जी, पूरा आधा हिस्सा है। ठीक है, हाफ ये कर्व है, तो ये 0.5 के बराबर है। तो 0.5 माइनस, और आपने 0.6 के 0 में देख लेना है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.2258, और आपके पास माइनस करके जवाब आ जाएगा। अच्छा जी, अगला पार्ट देखें, वो कहते हैं टू द राइट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 1.28। अच्छा जी, अब माइनस का 1.28 है, तो ये नेगेटिव है, तो हमारा ये किस जगह प्लॉट होगा, ये लेफ्ट साइड पे ही प्लॉट होगा। ठीक है जी, मैंने देखें 0 से आगे यानी कि लेफ्ट साइड पे ही प्लॉट किया है, ये लिखा है माइनस 1.28, और उसका राइट साइड में मैंने राइट साइड यानी कि सीधे हाथ पे, यानी कि जितना एरिया है वो मैंने सारा शेड कर लिया प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, तो प्लस इन्फिनिटी तक मैंने सारा हिस्सा जो है वो शेडेड कर दिया है, यानी कि क्या मतलब है कि हमने ये पूरा एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, इसकी प्रॉबिलिटी। अच्छा जी, अब क्योंकि ये राइट साइड पे है तो ग्रेटर का आ गया साइन, z क्या है, वो ग्रेटर है माइनस 1.28 से, यानी कि माइनस 1.28 से आगे वाला हिस्सा। ठीक है, इसकी प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब ये किसके बराबर होती है, वही बात आ गई है कि ये देखें, अब माइनस 1.28 से लेकर 0 तक जाएंगे। ठीक है जी, और 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। अब हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये दोनों एरिया चाहिए, दोनों को जमा करेंगे तब हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आएगा। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, माइनस 1.28 से लेकर 0 तक गए, फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक गए, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जमा कर दिया। अब 1.2 के 8 में पीछे एरिया टेबल में देखेंगे, वो जो टेबल आपके पास दिया हुआ एरिया टेबल, तो 1.2 के 8 में आएगा 0.3997 प्लस करके 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि आधा हिस्सा बन जाता है कर्व का, तो वो 0.5 के बराबर है। दोनों को जमा करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ये लास्ट पार्ट है टू द राइट ऑफ z इज इक्वल टू 2.05 एंड टू द लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 1.44। अच्छा, ये बिल्कुल ही एक अलग पार्ट हो गया क्योंकि इसमें राइट का भी पूछा हुआ है, लेफ्ट का भी पूछा हुआ है, यानी कि दो एरियाज इकट्ठे पूछ लिए हैं। ठीक है, पीछे आपने क्या किया है, आपने अलग अलग फाइंड आउट किए हैं, लेकिन इस पार्ट के अंदर दोनों एरिया इकट्ठे कर लिए। आप वही काम करेंगे जी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दरमियान में लाइन डाल के 0 डालेंगे, और माइनस 1.44 को लेफ्ट साइड पे प्लॉट कर देंगे, और प्लस के 2.05 को राइट साइड पे प्लॉट कर देंगे। अच्छा जी, लाइन लगाने के बाद क्योंकि 2.05 का राइट वाला एरिया है, तो राइट वाला कौन सा बनता है, प्लस इन्फिनिटी तक, समझ आ रही है, और माइनस 1.44 का लेफ्ट वाला एरिया है, तो ये कहाँ तक बनेगा, माइनस इन्फिनिटी तक। यानी कि ये एरियाज आपने फाइंड आउट करने इकट्ठे। अब हम देखें, दो काम करने हैं, उसके लिए हमें पूरी कर्व चाहिए,
टोटल एरिया चाहिए। इस टोटल एरिया में से हम -∞ टू ये 1.44 -1.44 से लेकर 0 तक का एरिया और 0 से लेकर 2.05 तक का एरिया अगर माइनस कर देंगे पूरी कर्व में से, तो ये दोनों आपके पास एरियाज निकल आएंगे। ठीक है जी। तो हम क्या करें, टोटल एरिया ले रहे हैं, यानी कि पूरी कर्व उठा रहे हैं और माइनस कर रहे हैं क्योंकि सेंटर वाली, क्योंकि हमें सेंटर चाहिए। देखिए एरिया टेबल देखने के लिए हमें सेंटर से मेजर किया हुआ पॉइंट चाहिए। तो ये -1.44 से 0 तक यानी कि सेंटर में चला गया, सेंटर, और फिर माइनस ही कर देंगे 0 से लेकर 2.05। ये एरिया अगर दोनों, मैंने देखे सर्कल बनाए हुए हैं कि ये वाले एरिया है जो हम माइनस कर रहे हैं टोटल एरिया में से, तो हमारे पास ये शेडेड एरिया की प्रॉपर्टी निकल आएगी। ठीक है जी। तो 1.444 है तो आप 1.4 के 4 में देख लें तो आपको जवाब मिल जाएगा, और 2.0 के 5 में देखेंगे तो ये 0.4798 आ जाएगा। अच्छा बेटा, मैं बार बार बता रही हूँ कि z की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो आपने परेशान नहीं होना। वो नेगेटिव सिर्फ हमें ये बता रहा है कि वो हमारी लेफ़्ट साइड पे पॉइंट है, जबकि एरिया के अंदर आप इसको पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, आप इसको 1.4 के 4 में ही देखेंगे। समझ आ रही है ना आप लोगों को? आप 1 माइनस फिर 1, टोटल एरिया कितना है 1 में से आप दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये जो टेल्स हैं, टेल के ऊपर शेडेड हैं, ये दोनों पॉइंट निकल आएंगे, एरिया निकल आएगा। ठीक है जी। तो बेटा ये आपका जो है वो 4, 5, 6 जितने भी मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा चैप्टर इन पार्ट्स के गिर्द ही घूमता है। हर पार्ट एक दूसरे से डिफरेंट है। वो समझें, आप जितने भी एरिया फाइंड आउट करेंगे ये एक्चुअली उसकी समरी है। आप अगर ये 4-5 पार्ट अच्छे से समझ लेंगे तो आपके पास, आपसे चैप्टर जो है वो पढ़ना और समझना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी। अगर अभी फिर भी कुछ समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन आ रहा है जहन के अंदर, तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मुझसे फिर से बात करें। ठीक है जी। मैं आपको फिर से समझा दूँगी। ठीक, लेकिन आपने लेट मी नो कि आपको ये समझ आ रही है। ठीक है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।